Hello everyone and welcome back to the channel. तो गाइज दिस इज डे 4 फॉर योर कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज। और आज हम आपके लिए एक नया सेशन लेके आए हैं जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज इस पे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो गाइज पिछले दो सेशंस में हमने अजम्पशन किया, इन्फ्रेंस किया और आज हम करने वाले हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन क्या होता है, कंक्लूजन को कैसे ढूंढा जाता है, उस पर किस तरह से क्वेश्चंस बनते हैं, वो आज हम डिस्कस करेंगे एंड विल ट्राई टू सी के हाउ टू अप्रोच कंक्लूजन when we are in the exam. ठीक है, so this session is going to be about the questions based on conclusion near UPSC CSAT comprehension part. But before we go any further, guys, don't forget to like the session, don't forget to subscribe to our channel, and if you want the PDF of these sessions, you can join our Telegram channel, the link for which has been given in the डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो। तो चलो गाइस, सबसे पहले मैं आपको सेशन में आगे बढ़ने से पहले आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू अबाउट द फ्री कंटेंट दैट वी आर प्रोवाइडिंग यू। तो गाइस, आप अपने ब्राउज़र पे edutab.co.in पे अगर जाओगे तो आप हमारे लैंडिंग पेज पे पहुंचोगे। दिस इज़ आवर लैंडिंग पेज। अब आप इसके ऊपर ही सेगमेंट्स, कोर्सेज, फ्री मटेरियल, इसमें फ्री मटेरियल में जब आप ब्लॉग्स पे जाओगे तो यू विल सी कि आपको हम अलग अलग एग्जाम्स के हम कैटेगरीज में, ऊपर ही देखना, यहाँ पे आपको कैटेगरीज पे आप देखोगे तो आरबीआई, नबार्ड, सेबी, यूपीएससी, ये सारी रेगुलेटरी बॉडीज़ के आपको ब्लॉग्स मिलेंगे जो भी आप यूज़ करना चाहो। बट अब यहाँ पे हम सी सेट की बात कर रहे हैं तो विल क्लिक ऑन द सी सेट। तो ये सारे ब्लॉग्स आपको वहाँ पे मिलेंगे। इस सी सेट टफ बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग क्या रहेगी, विल सी सेट बी रिमूव्ड फ्रॉम यूपीएससी, मार्किंग स्कीम, लॉजिकल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, व्हाट इज सी सेट, बेस्ट बुक्स फॉर सी सेट या प्रिपरेशन स्ट्रेटजी। नो लेट्स से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको क्या क्या मिलता है ब्लॉग में, अब वो पूरा डिस्कस करते हैं। पहले पीवाई क्यू पूरा एनालिसिस, सारे पीवाई क्यूज विद क्वेश्चन पेपर अलॉन्ग विद देयर आंसर की आपको यहाँ मिल जाएंगे। एग्जाम पैटर्न सारा डिटेल्ड में, क्या स्कोरिंग है, क्या मार्किंग स्कीम है, एग्जाम का सिलेबस क्या है, टॉपिक वाइज, सिलेबस वाइज, सब्जेक्ट वाइज आपको हर चीज़ यहाँ पे मिल जाएगी। फिर कौन सी बुक्स आप यूज़ कर सकते हो उसके लिए आपको लिंक दिया होगा। ठीक है, टू व्हेन इफ यू आर प्रिपेयरिंग ऑन योर ओन। फिर और कौन से रिकमेंडेड सोर्सेज हैं प्रीवियस ईयर पेपर में, क्या बाइफर्केशंस है, क्या फ्रेगमेंटेशंस है क्वेश्चंस की, कितने किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आते हैं, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, वो सब भी आपको इतना डिटेल में जाके दिया हुआ है कि इसके बाद आपको सी सेट के लिए और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी एब्सोल्युटली रेडी। और पिछले सारे एग्जाम्स में आपको ये भी तक बताया हुआ है कि किस पेपर में कितने क्वेश्चन इजी थे, कितने मुश्किल थे, कितने डिफिकल्ट थे आपके। सो यू कैन जस्ट गो चेक इट आउट एंड गेट बेनिफिटेड। और ऐसे पता नहीं कितने सारे ऐसे ब्लॉग्स हैं जिसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। सो गो चेक देम आउट एंड गेट बेनिफिटेड फ्रॉम देम। चलो गाइस, अपने सेशन पे वापस आते हैं तो वी विल डिस्कस कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस टुडे। तो शुरू करते हैं गाइस। सबसे पहले कंक्लूजन का मतलब समझो क्या होता है। कंक्लूजन क्या होता है गाइस, आपने सुना होगा वैसे तो कि जब हम बात को ख़त्म करते हैं तो वो कंक्लूजन होता है। नहीं गाइस, कंक्लूजन बात को ख़त्म करना नहीं होता। कंक्लूजन होता है एक लॉजिकल, ठीक है, एक लॉजिकल एंड रैशनल जो डिसीजन लिया जाना चाहिए उसको कंक्लूजन बोला जाता है। कि एक सिचुएशन दी उसने आपको और फिर उसके ऊपर बोलता है, वो आपसे पूछेगा कि बताओ यार, इस सिनेरियो में इसका सही कंक्लूजन क्या निकलता है, क्या सरकार को ये देना चाहिए, क्या ऐसा करना चाहिए, या ऐसे पॉलिसी लानी चाहिए, क्या करना चाहिए उस रिगार्डिंग। तो जो नेक्स्ट स्टेप होता है ना कि भाई व्हाट शुड बी वाइबल एंड एप्ट नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस सिचुएशन या ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, उसको हम कंक्लूजन बोलते हैं यूपीएससी के लैंग्वेज में। तो लेट्स अंडरस्टैंड यूपीएससी के इसमें सीसैट में कंक्लूजन की डेफिनेशन क्या होती है। तो ध्यान से सुनना गाइस। कंक्लूजन इज अ लॉजिकल ओपिनियन और अ लॉजिकल जजमेंट रीच्ड आफ्टर कंसिडरेशन ऑफ ऑल द गिवन फैक्ट्स ऑफ द प्रेमिस। एक लॉजिकल ओपिनियन या एक लॉजिकल जजमेंट जो अब आप देते हो पूरा पूरा पैसेज पढ़ने के बाद, after you consider all the given facts of the premises, that is what is we call conclusion. So conclusion is a fact that can be truly inferred from the contents of a given sentence or a given paragraph. There may be questions in the CSAT that may consist of a statement or a set of statements. आपको वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे एक statement या कुछ set of statements दिया होगा, followed by certain inferences based on facts of the statements. Here candidates are required to approach the questions for solution from a different angle. यहाँ पे आपको ये देखना होता है कि क्या बात हम वहाँ से पढ़ के और हम उसको कंक्लूड कर सकते हैं, एक अलग नज़रिए से उसको देखना होता है। दिस अप्रोच बेसिकली emphasizes the need for being more systematic and logical इन ड्राइंग कंक्लूजन्स, कि आप कंक्लूजन्स कैसे ड्रॉ करते हो। अगर मैंने आपको बोला कि कोविड-19 ने दुनिया में हर देश को इम्पैक्ट किया है, ठीक है, तो इसका मतलब हमें इससे हम कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि WHO, या अगर मैं चलो मैं पूरा बोलता हूँ कि कोविड ने ऑलमोस्ट हर देश में
हर देश को इम्पैक्ट किया है, हर देश में प्रॉब्लम आई है कोविड-19 के दौरान। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जितना वो मतलब उनको प्रिपेयर्ड होना चाहिए था उतने वो प्रिपेयर्ड नहीं थे। मान लो मैंने ये बात बोली, तो अब मैं कंक्लूजन में क्या निकाल सकता हूँ कि एपिडेमिक के टुवर्ड्स या ऐसे पेंडेमिक के टुवर्ड्स डब्ल्यूएचओ को प्री प्लान करके रहना चाहिए कि यू नेवर नो कि कब पेंडेमिक आ जाएगा और उसके लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो डब्ल्यूएचओ की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऐसे सिचुएशंस के लिए प्रिपेयर्ड रहे जो कोविड में वो नहीं था। तो कंक्लूजन इसे बोलते हैं कि भाई हमने कोई बात पढ़ी और उस पढ़ के हमने उसका एक वो रिजल्ट निकाला कि यार इसका रिजल्ट ये निकलता है। तो कंक्लूजन इज बेसिकली व्हाट इज़ द नेक्स्ट स्टेप और व्हाट इज़ द फाइनल रिजल्ट दैट इज़ एक्सपेक्टेड, जो होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द फैक्ट्स गिवन इन द पैसेज। देयरफॉर कॉन्सिक्वेंट अफेक्ट, ये जो होता है ना उसका प्रभाव क्या पड़ेगा, कॉन्सिक्वेंट अफेक्ट ऑफ अ स्टेटमेंट हैज़ टू बी एनालाइज्ड बिफोर रीचिंग द करेक्ट कंक्लूजन, कि उसका सही प्रभाव पर क्या पड़ेगा, उसका सही आउटकम क्या निकलना चाहिए। गाइस एक लॉजिकल प्रैग्मेटिक सॉल्यूशन जो हम देते हैं ना प्रॉब्लम्स को, उसे बोला जाता है आपके लैंग्वेज में कंक्लूजन। ठीक है, तो कंक्लूजन बेसिकली क्या होता है, पूरे पैसेज का जो आपने पढ़ा है उसमें प्रेमिसेस में, उसको आगे हम अगला स्टेप हम क्या मान के चलें, उसमें हम अगली चीज़ क्या एक्सेप्ट करें कि विच कैन बी कंसिडर्ड कि ये रही सही डिसीजन होगा इसके बाद, या ये सही चॉइस होगी आउट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स कि दिस इज द वाइबल आउटकम ऑफ दिस पर्टिकुलर सिचुएशन, उसको हम क्या बोलते हैं, आपका कंक्लूजन। चलो गाइस एक पैसेज ट्राई करके देखते हैं। तो इसमें गाइस कंक्लूजन में आपको दो तीन तरह से क्वेश्चन दिया होता है। वो तो सीधा आपको ये पूछ लेता है व्हाट कुड बी द रैशनल कंक्लूजन ऑफ द गिवन पैसेज, या आजकल वो क्या करने लगा है क्रक्स ऑफ द पैसेज पूछ लेता है, या व्हाट इज द क्रिटिकल मैसेज कन्वेड बाय द अबव पैसेज। ये भी कंक्लूजन की तरह ही होते हैं कि भाई क्या मैसेज दिया जा रहा है ऑथर की तरफ से, या पैसेज में क्या कहना चाह रहा है ऑथर, व्हाट इज द क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो क्रक्स वाले, मैसेज वाले, ये जो पैसेजेस होते हैं ये सारे आपके क्या होते हैं, कंक्लूजन वाले ही होते हैं। ठीक है, चलो गैस अब पढ़ते हैं। व्हाट स्टैंड्स इन द वे ऑफ द वाइड स्प्रेड एंड केयरफुल अडॉप्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन, जीएम टेक्नोलॉजी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप सुना होगा आपने, जिससे हम अच्छी और बेहतर क्वालिटी क्रॉप्स डेवलप कर सकते हैं। तो वो क्या कह रहे हैं कि उसके रास्ते में क्या चीज़ खड़ी है। व्हाट स्टैंड्स इन द वे ऑफ वाइड स्प्रेड एंड केयरफुल अडॉप्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर जिसको बोलते हैं। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट मतलब जिसने जो चीज़ इन्वेंट की है, डिस्कवर की, वो उसी का ही राइट है, वो उसी को ही वही इंसान उगा सकता है, उसको और कोई नहीं उगा सकता। ये प्रॉब्लम है जीएम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में या वाइड स्प्रेड उसके अडॉप्शन के लिए। तो व्हाट स्टैंड्स इन द वे ऑफ वाइड स्प्रेड एंड केयरफुल अडॉप्शन ऑफ जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स regime that seeks to create private monopolies for such technologies, जो प्राइवेट मोनोपोली बनाना चाहते हैं, मतलब पैसा कमाना चाहते हैं उससे। इफ जीएम टेक्नोलॉजी इज लार्जली कॉर्पोरेट ड्रिवन, अगर जेनेटिक मॉडिफिकेशन टेक्नोलॉजी अगर वो कॉर्पोरेट ड्रिवन मतलब प्रॉफिट ड्रिवन होगी, तो इट सीक्स टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स एंड दैट टू इन द शॉर्ट रन। तो वो क्या चाहेंगे कि कम से कम टाइम में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट बने, उसी को हम कॉर्पोरेट ड्रिवन बोलते हैं, कि कॉर्पोरेट वही होता है। दिस इज वाई कॉर्पोरेशंस मेक मेजर इन्वेस्टमेंट्स फॉर हर्बिसाइड टॉलरेंट एंड पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स। और इसी कारण जो कॉर्पोरेशंस हैं, ये जो जीएम टेक्नोलॉजी की जो कंपनीज हैं, कॉर्पोरेशन हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ये हर्बिसाइड टॉलरेंट और पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में इन्वेस्टमेंट करती हैं। क्यों? सच प्रॉपर्टीज ओनली हैव अ शॉर्ट विंडो, क्योंकि ये प्रॉपर्टीज की बड़ी शॉर्ट विंडो होती है, बहुत कम समय तक रहती हैं ऐसी प्रॉपर्टीज। एज सून इनफ पेस्ट्स एंड वीड्स विल इवॉल्व टू ओवरकम सच रेजिस्टेंस, क्योंकि कोई थोड़े टाइम के बाद ही पेस्ट और वीड क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस है इसको ओवरकम कर जाएंगे। मतलब इन जो हर्बिसाइड है या ये जो पेस्टिसाइड डालते हैं उनकी रेजिस्टेंस को ओवरकम कर जाते हैं कुछ टाइम के बाद। दिस सूट्स द कोऑपरेशन। क्यों? अब गाइस देखो, आज मैंने कोई ऐसी वो बना ली, हर मतलब मैंने ऐसी कोई पेस्टिसाइड बना दिया, हर्बिसाइड बना दिया, जिससे मैं कह रहा हूँ कि यार ये मतलब इसमें इस फसल में अब कीड़ा नहीं लगेगा। अब मैंने आपको दे दिया, आपको आपने खूब खरीदा, खूब चलाया, सारे देश में खूब बेचा, मैंने वो प्रॉफिट कमाया उससे। डाउन द लाइन 5 साल बाद या 10 साल बाद उसमें कीड़ा लगने दोबारा शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने अपनी रेजिस्टेंस डेवलप कर ली। अब इन द मीन टाइम 10 साल के दौरान मैंने अपनी कोई नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली, कि जब वो ख़राब हुई तो मैं नई लेके आया था, अच्छा वो ख़राब होगी, कोई नहीं, ये नई ले लो। फिर वो बेची मैंने, फिर उस पर पैसे कमाए मैंने। तो ये चाहते हैं कॉर्पोरेट की, उनको मोनोपोली बना के और बार बार कस्टमर को एक्सप्लॉइट करते रहें, अपने प्रॉफिट डेवलप करने, अपने प्रॉफिट ग्रो करने के लिए। दिस सूट्स द कॉर्पोरेशन। ऑन द अदर हैंड द नेशनल फार्मर्स कमीशन पॉइंटेड आउट दैट प्रायोरिटी मस्ट बी गिवन इन जेनेटिक मॉडिफिकेशन टू द इनकॉर्पोरेशन ऑफ जीन्स दैट कैन हेल्प इम्पार्ट रेजिस्टेंस टू ड्रॉट, सेलिनिटी एंड अदर स्ट्रेसेस। जबकि नेशनल फार्मर कमीशन क्या कह रहा है कि जेनेटिक मॉडिफिकेशन आपकी हर्बिसाइड या पेस्ट रेजिस्टेंट क्रॉप्स में नहीं होनी चाहिए,
वो होना चाहिए कि आप ऐसे जीन्स डालो क्रॉप्स के अंदर जो कि नेचुरल कलामिटीज़ को फाइट कर पाएँ, जैसे ड्रॉट हो गया, सैलिनिटी हो गया, ताकि लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव कर पाएँ वो। पेस्टिसाइड हर्बिसाइड थोड़े टाइम तक भी रहें चल जाएगा, लेकिन जो ज़्यादा इम्पैक्टफुल जो चीज़ें हैं वो हैं आपकी नेचुरल कलामिटीज़, उनके टुवर्ड्स आपकी रेजिस्टेंस बनानी, मतलब क्रॉप्स की रेजिस्टेंस होनी चाहिए, ना कि ये शॉर्ट विंडो में। ये कह रहे हैं नेशनल फार्मर कमीशन। तो इससे क्या मैसेज दिया जा रहा है, अब वो ऑप्शन पे पढ़ते हैं। पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशन शुड टेक द लीड इन जीएम टेक्नोलॉजी एंड प्रायोरिटाइज द टेक्नोलॉजी एजेंडा, कि पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को लीड लेना चाहिए जीएम टेक्नोलॉजी में और प्रायोरिटाइज करना चाहिए अपने टेक्नोलॉजी एजेंडा को, कि हमारी प्रायोरिटीज़ क्या हैं। बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, डेवलपिंग कंट्रीज शुड रेज दिस इशू इन डब्ल्यूटीओ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में इस इशू को उठाना चाहिए, एंड इंश्योर द अबॉलिशन ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को ही खत्म कर दो। अगर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स ही खत्म हो जाएंगे फिर कौन इनोवेशन कौन करेगा गाइस। तो ये काउंटर प्रोडक्टिव होते हैं ऐसे ऐसे ऑप्शन, के बदल दो बिल्कुल नहीं। प्राइवेट कॉर्पोरेशन शुड नॉट बी अलाउड टू डू एग्रो बिजनेस इन इंडिया, पर्टिकुलर द सीड बिजनेस। प्राइवेट कंपनी को बिजनेस ही नहीं करने देना चाहिए, यार डजंट मेक एनी सेंस। कि प्राइवेट कंपनी रहेंगी नहीं फिर तो फिर क्या होगा, फिर सारा सरकारी, फिर वही ब्यूरोक्रेसी, इट्स नॉट अ वाइबल आउटकम। एंड लास्ट, प्रेजेंट इंडियन सर्कमस्टांसेस डू नॉट फेवर कल्टिवेशन ऑफ जीएम क्रॉप्स। क्या ये कहना चाह रहे हैं कि आज की सिचुएशन में हम जीएम क्रॉप्स उगा ही नहीं सकते? नहीं, वो क्या कहना चाह रहा है कि पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूशंस को लीड लेना चाहिए जीएम टेक्नोलॉजी में, और अपने जो टेक्नोलॉजी एजेंडा है उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, कि हमें नेचुरल कैलामिटीज़ के टुवर्ड्स या अगेंस्ट हमें डेवलप करना है अपनी क्रॉप्स को, ना कि शॉर्ट विंडो जिसमें हम पैसे कमा पाए। सो ऑप्शन ए वॉज द राइट मैसेज या राइट कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। तो ऐसे बोलते हैं इस कंक्लूजन के, आपने पढ़ के समझा क्या कहना चाह रहा है वो, और अगला स्टेप जो आपने बोला कि क्या स्टेप लेना चाहिए हमें, इसमें क्या कदम उठाना चाहिए, उसको बोलते हैं आपका एक राइट कंक्लूजन या एक राइट क्रक्स या राइट मैसेज गिवन बाय द पैसेज। तो गाइज आई होप आप पिछले 3 सेशंस में जो हमने किया, इन्फ्रेंस, अजम्पशन, कंक्लूजन, उससे आपको बहुत हेल्प मिली होगी, और आपको समझ आया होगा कि कैसे इन सेशंस को कैसे इन पैसेजेस को हम टैकल कर सकते हैं व्हेन वी आर सिटिंग इन द एग्जाम। तो इन सेशंस में गाइज आपको हम ऐसे ही आगे भी चल के हेल्प करते रहेंगे। इफ़ यू नीड यू कैन ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो, नहीं तो ये यूट्यूब सेशन तो सब्सक्राइब कर ही दो। और अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं गाइज तो डोंट फॉरगेट टू लाइक द सेशन एंड डू शेयर योर फीडबैक विद अस। और गाइज अगर आपको एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करनी है सी सेट के, बहुत बच्चे वेट करते हैं कि साल अगले साल देख लेंगे या आखिरी में देख लेंगे। ये इतना छोटी चीज़ नहीं है कि आप मतलब 10 दिन में 1 महीने में इसको डेवलप कर पाओ, इसको टाइम लगता है यार। तो यू नीड टू स्पेंड टाइम इन इट। तो आप हमारा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें ओनली इन 100 आवर्स वी आर ऑफरिंग यू एवरीथिंग फॉर सी सेट, जिसमें कॉन्सेप्ट सारी रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डे 1 पे मिल जाएंगी हर सब्जेक्ट की, अलॉन्ग विद डाउनलोडेबल पीडीएफ्स फॉर देयर फॉर इंडिविजुअल क्लासेस। फिर आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी जिसमें आपको सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे प्लस फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे, ताकि आप अपने एग्जाम की सिमुलेशन को फॉलो कर पाओ। फिर आपके वीकली लाइव डाउट सेशंस होते हैं फैकल्टी मेंबर्स के साथ, और एग्जाम से पहले आपकी लाइव रिवीजन क्लासेस भी होती हैं। एंड यू नो द फैकल्टी मेंबर्स वेरी वेल, आप जुड़े हो हमसे बहुत टाइम से, तो आपको पता भी होगा कि हम कैसा पढ़ाते हैं और क्या क्या पढ़ाते हैं। सो यू कैन ज्वाइन अस, देयर इज अ स्पेशल डिस्काउंट गोइंग ऑन, गो चेक आउट द कोर्स, द लिंक फॉर विच हैज़ बीन गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। तो आप नीचे जाओ, स्क्रॉल करो, आप इस वीडियो के लिंक पे चेकआउट करो कि कैसा कोर्स है, क्या ऑफरिंग्स है, एंड you can start your preparation today and you can definitely get benefited from it. So guys, thank you so much for joining in, for your patience, for your receptiveness. I hope के सेशंस आपकी हेल्प ज़रूर करते होंगे। अगर आपको कोई फिर भी डाउट रह जाए guys, you can always call us on this number, that is 8146207241, or you can also drop us an email on this address, which is hello@edutab.co.in. ये हमारा email ID है, hello@edutab.co.in. तो you can also drop us your email on this address and do share your feedback in the comment section of the video guys. कैसा लगा आपको, कोई changes चाहिए, कोई improvement आपको suggest आप करना चाहते हो, कोई input आप देना चाहते हो, तो please feel free to do so in the comment section of the video. So I'll see you again next week guys with more such passages, more such sessions, and I'll try to help you out in this journey. तो ये sessions regular रहेंगे guys, हर फ्राइडे सैटरडे आपको इंग्लिश का सेशन मिलेंगे। मतलब हफ्ते में 6 सेशंस मिल रहे हैं, 2 मैथ्स के, 2 रीजनिंग के, 2 आपके इंग्लिश के। तो आई थिंक दिस विल बेनिफिट यू फॉर योर प्रैक्टिस पार्ट। बट अगर प्रिपरेशन शुरू करना है तो सीरियस हो जाओ, बिकॉज देर इज नेवर अ रॉन्ग टाइम टू डू द राइट थिंग, याद रखना है चीज़। तो हैविंग सेड दैट, आई टेक योर लीव फॉर टुडे। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, कीप ऑन गिविंग योर बेस्ट, एंड आई एम श्योर यू विल कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स। सो थैंक यू so much once again guys, keep on stay safe, stay healthy, and I wish you all the students all the very best for your endeavors ahead, and happy learning to all of you. Thank you guys, see you again very soon, bye bye.